आज हम गणित कक्षा 7 अभ्यास कार पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 17 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो पृष्ठ संख्या 17 है, एक रास्ते पर श्याम का स्कूल 1 किलोमीटर के पत्थर माइलस्टोन तथा होटल 2 किलोमीटर पत्थर पर चित्र अनुसार है। यहां पर ये जो स्कूल है, वहां पर ये जो माइलस्टोन है वो कितने पर है? 1 किलोमीटर पे लिखा हुआ है। ठीक। और ये जो होटल है, यहां पर ये 2 किलोमीटर पर है। स्कूल से होटल के बीच श्याम का घर, ये श्याम का घर, पुलिस स्टेशन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये बराबर दूरी पर, ये सभी की दूरियां कैसी हैं? बराबर है। बताइए स्कूल से घर, पुलिस स्टेशन, बैंक और पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर स्थित है, ये हमको बताना है। यानी कि हमें स्कूल से घर की दूरी, स्कूल से पुलिस स्टेशन की दूरी, स्कूल से बैंक की दूरी, स्कूल से पोस्ट ऑफिस की दूरी हमको ज्ञात करनी। तो देखो, एक भाग, फिर ये दो भाग, फिर ये तीन, फिर ये चार और फिर ये पांच, यानी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, है ना। ये 1 किलोमीटर पत्थर लगा, दूसरा 2 किलोमीटर पत्थर लगा, यानी बीच की दूरी कितनी हो गई? 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो 5 बराबर भागों में बटी हुई है। ठीक है। 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर का पत्थर, ये 2 किलोमीटर का पत्थर है ना, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 - 1 यानी 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर की दूरी कितने भागों में बटी है? 5 भागों में बटी है। यानी, और भाग कैसे हैं? सब बराबर बराबर है। ये घर हो गया, ये पुलिस स्टेशन हो गया, ये बैंक हो गया, ये पोस्ट ऑफिस हो गया। तो अभी हमने चर्चा की थी, है ना, कि ये बीच की दूरी कितनी? 1 किलोमीटर है और ये 5 बराबर भागों में बटी है। कितनी है? 1 किलोमीटर। कितने भागों में? 5 भागों में बटी है। तो एक में 5 का भाग करेंगे तो भाग जाएगा 0 बार, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, तो 0.2 किलोमीटर हो जाएगा। ये बीच का अंतर यहां से यहां तक। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते? 1000 मीटर होते। तो 0.2 में जब आप 1000 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 दूनी 2000 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव लगेगा, यानी 200 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 200 मीटर। तो स्कूल से घर की दूरी, ये स्कूल है और ये घर की दूरी कितने हो जाएगा? 200 मीटर, है ना। तो स्कूल से घर की दूरी 0.2 किलोमीटर लिख दीजिए। अभी देखा, या 200 मीटर हो जाएगा। ठीक। अब स्कूल से पुलिस स्टेशन की दूरी, ये सब दूरी कितनी है? जो अंतराल है वो 0.2 का है। ये भी 0.2, ये भी 0.2, ये भी 0.2, ये भी 0.2। जैसे ये पत्थर लगे हुए 1 से 2 किलोमीटर पे, है ना, तो ये जो पत्थर वो कितना होगा? ये 1.2 किलोमीटर कहलाएगा। फिर 0.2 और जोड़ेंगे तो 1.4 किलोमीटर, फिर ये 1.6.2 और जोड़ने पर ये 1.8, और फिर ये तो हो जाएगा। तो यहां से 0.2, यहां से 0.2, कितना? 0.4 हो जाएगा। तो स्कूल से पुलिस स्टेशन की दूरी यानी 0.4 किलोमीटर, या इसमें 1000 गुणा करेंगे तो आएगा 400 मीटर। इसी तरह स्कूल से बैंक की दूरी 0.2, 0.2, 0.2 यानी 0.6 हो जाएगा, तो 0.6 किलोमीटर। और फिर इसमें 1000 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600 मीटर। स्कूल से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी हो जाएगी? 0.8 किलोमीटर, और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 800, 1000 का मीटर। प्रश्न क्या 18 है, -1/2 तथा 1/2 के बीच 5 समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट परिमेय संख्या ज्ञात कर संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहां पर संख्या रेखा दी गई है ना। -1/2 तथा 1/2 की 5 समदूरस्थ संख्या चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले -1/2 तथा 1/2 की 5 समदूरस्थ संख्या चाहिए। तो प्रत्येक समदूरस्थ संख्याओं के बीच अंतर कितना है?
वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 निकालते हैं, तो 5 में क्या करें, एक जोड़ देंगे, कितना 6 हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, -1/2, 1/2 है ना। तो अंतर निकाल लेते हैं, पहले संख्याओं के बीच कितना अंतर आ रहा है। तो 1/2 में ये वाली संख्या घटा दो, माइनस का 1/2। ठीक है। और चूंकि 5 संख्या चाहिए, तो 5 में एक जोड़ कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 का भाग कर देंगे। अगर 8 पूछता तो 8 में एक जोड़ दे 9 का भाग कर देते हैं। और दो संख्याओं के बीच पूछता तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे। ठीक है। अभी हो जाएगा 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2/6। 1/2, 1/2 कितना, 1 हो जाएगा। आप लघुत्तम लेंगे तो 1 + 1/2 आएगा, 2/2 यानी 1, यानी 1/6। यानी परिमेय संख्याओं के बीच जो अंतर है, जो समदूरस्थ संख्याएं पर स्थित है, कितना, 1/6 का अंतर है। तो पहली समदूरस्थ परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, -1/2 में 1/6 जोड़ दो, तो लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा, है ना। 3 एकम 3, ये -3 हो जाएगा। और 6 × 6 = 6, 1 × 1, -3 में +1 जोड़ेंगे तो आएगा -2/6। ठीक। या 2 एकम 2, 2 3 6, -1/3। ठीक। चूंकि अंतराल 6 आएगा तो अपन इसी में करेंगे, -2/6 में। फिर -2/6 निकला, है ना। इसकी अगली बार निकालना है, फिर उसमें 1/6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी, लघुत्तम आएगा 6। 6 एकम 6, -2 +1, -2 +1 जोड़ें तो -1/6 आएगा। ठीक। अगली क्या हो जाएगी, -1/6, फिर 1/6 जोड़ेंगे तो अगली निकलेगी क्या, 0। फिर 0 में 1/6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक। तो पहली संख्या हमारी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। और फिर 1/6 में फिर 1/6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2/6। ठीक। तो 5 संख्या हो गई। और 2/6 में फिर 1/6 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा, 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी चाहिए 1/2, यानी ये मिल जाएगा। तो हमने 5 संख्या ज्ञात कर ली। कौन कौन सी 5 संख्या हो गई, -2/6, -1/6, 0, 1/6 और 2/6। अब इस संख्या रेखों को देखेंगे आप लोग, तो यहां -1 है और यहां +1 है, ये 0 है। तो यहां पर 1/6, 2/6 है ना, तो 0 से -6 अंतरालों में बांट लेते हैं यहां पर। और ये 6 सेंटीमीटर ही है, चलो बहुत अच्छा है ये। 1 2 3 4 5, इसका यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस का, ये -2/6, ये -3/6, ये -4/6, ये -5/6 और -6/6 यानी -1। ठीक। इसको यदि और समझेंगे अच्छे से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये जो है वो क्या है, -1/2 है। इस तब पढ़ेंगे तो 1/6, 2/6, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 1/2 है ना। तो हमारी 5 संख्या निकल आई ना। कौन कौन सी है, एक हमारी -2/6, दूसरी है -1/6, तीसरी है 0, चौथी है 1/6 और पांचवी है 2/6। ये -1/2 और +1/2 के बीच, समझ गया ना, इनके बीच ये हमारी 5 समदूरस्थ संख्या हो गई। ठीक। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित कथनों के उत्तर हां अथवा नहीं में दीजिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और इस परिमेय संख्या बिल्कुल सही है कि जितनी प्राकृतिक संख्या हैं वो सभी क्या परिमेय संख्या है,
इनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर में? हाँ। अगला, सभी परिमेय संख्या भिन्न है। जितनी भी परिमेय संख्या वो भिन्न है नहीं है, क्योंकि भिन्न हमेशा धनात्मक होती है। परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं। फिर अगला है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहां तक? अनंत तक, अपरिमित है ना। तो सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, इनको क्या P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो क्या हो जाएगा उत्तर में? हाँ। फिर अगला, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं। पूर्णांक क्या होता है? 3 प्रकार को, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। और जितने पूर्णांक होते सबको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। और बोलना नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं लिखेंगे यहां पर, क्योंकि ये कथन क्या है? गलत है। अगला है, केवल धनात्मक परिमेय संख्या ही भिन्न है। ये बिल्कुल सही, अभी चर्चा की थी ना। तो भिन्न क्या होती? केवल धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ में हो जाएगा। तो यहां पर केवल जो धनात्मक परिमेय संख्या होती है वो ही भिन्न होती है। तो उत्तर लिख दिया हाँ में। फिर अगला है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। क्या 3/4 पूर्णांक है क्या? नहीं है ना। तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। जितने पूर्णांक है वो सभी परिमेय संख्या होते। तो उल्टा लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? नहीं। धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक सभी परिमेय संख्या, ये बिल्कुल सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ में। चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक, चाहे शून्य, वो सभी परिमेय संख्याओं में आते हैं। परिमेय संख्या -4/5, -4/5 तथा 4/-5 में कोई अंतर नहीं। बिल्कुल सही। ये -4/5 है, ये भी वही है और यही वही है, तो कोई अंतर नहीं है। तो कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे हाँ। प्रश्न संख्या 20 है, राम की आयु श्याम की आयु की 1/1/4 गुनी है, जबकि केसरी की आयु श्याम की आयु की 1/1/2 गुनी है। बताइए केसरी राम से बड़ा है या छोटा? गणना कार्य निम्नांकित स्थान पर कीजिए। तो बोला जो राम की आयु है वो श्याम की आयु की 1/1/4 गुनी है। तो राम की आयु क्या है? श्याम की आयु की 1/1/4 गुनी है। तो राम की आयु श्याम की आयु की 1/1/4 गुनी है। तो ये 1/1/4 गुना है, तो दोनों बराबर कैसे होंगे? इसमें 1/1/4 का गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ गए ना आप लोग? आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने लिखा 2 और ये लिखा 6, तो जो 6 है वो 2 का कितना गुना है? 3 गुना है। बोल रहा है 6 2 का 3 गुना है, तो ये 3 गुना है। तो दोनों बराबर कैसे होंगे? जब इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ये 1/1/4 गुना है, तो बराबर करने के इसमें 1/1/4 का गुणा कर दिया, तो 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा। ठीक, श्याम की आयु का। फिर यहां पर कह रहा है केसरी की आयु श्याम की आयु की 1/1/2 गुनी है। तो ये 1/1/2 गुनी किसकी? श्याम की। तो दोनों को बराबर करने क्या कि इसमें 1/1/2 का गुणा कर देंगे। 2 1 कम 2 1 3/2। तो यहां बटे में 4 आ रहा है ना, तो इसके बटे में 4 चाहिए, तो क्या करेंगे? 3/2 में अंश में भी 2 कोण, हर में 2 कोण कर दिया, तो 3 दूनी 6/4 हो जाएगा श्याम की आयु, क्योंकि तुलना करने में आसानी रहेगी ना। ठीक, यानी केसरी की जो आयु है वो 6/4 श्याम की आयु है। यानी केसरी 6/4 गुना है श्याम की आयु। अब इसके बटे में भी 4 आ, इसके बटे में भी 4 आ रहा है ना। तो राम की आयु बटे श्याम की आयु बराबर 5/4, केसरी की आयु बटे श्याम की आयु 6/4, तो बटे में 4 श्याम की आयु में भी आ रहा है ना। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी?
तो राम की आयु और श्याम के कितने अनुपात है? 5:4 का अनुपात हो गया। इससे केसरी की आयु और श्याम की आयु में 6:4 का अनुपात हो गया। अनुपात में निश्चित संख्या गुणा होता है ना। श्याम की आयु बटे में 4 आ रहा, तो श्याम की आयु कितनी मान ली? 4x मान ली। एक्स वाई निश्चित संख्या हो गई। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? ऊपर 5 है, तो 5x राम की आयु हो जाएगी और केसरी की आयु हो जाएगी 6x। ठीक। अब हमसे पूछ रहा है केसरी राम से बड़ा है या छोटा? तो केसरी 6x आ रहा, राम 5x आ रहा ना, यानी केसरी क्या है? राम से बड़ा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यही। तो उत्तर में क्या लिख लेते हैं? केसरी राम से बड़ा है। आपको ये नहीं लिखा, ये समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। प्रश्न 21 है, किसी भी परिमेय संख्या को सरलतम रूप मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए उसके अंश और हर में भाग देते हैं का सही उत्तर है अंश और हर के अपवर्त से, अंश और हर के लघुत्तम समापवर्त से, अंश और हर के अपवर्तक से, अंश और हर के महत्तम समापवर्तक से। तो यहां पर जो भाग दिया जाता है वो अंश और हर के महत्तम समापवर्तक से भाग दिया जाता है, ठीक है। अंश और हर का जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा उससे भाग दे दो तो वह मानक रूप में आ जाए। जैसे हमें 2 है और 6, 2/6 क्या है? परिमेय संख्या है। तो मानक रूप में क्या आएगी? 2 और 6 का मासा निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक, तो वो निकलेगा 2, और 2 से भाग कर देंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 आ जाएगा। और ये कैसा है? अपने सरलतम रूप में या मानक रूप में, ठीक। तो इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न क्या 22 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है? तो एक है 7/-21 और -9/27। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 1/3 आएगा, माइनस ऊपर लगा दिया। 9 एकम 9, 9 तिया 27। तो दोनों कैसे हैं? बराबर है, यानी ये क्या? समान हो जाएगा, ठीक। इसको देखिए 0/-10 और ये 0/4। तो 0 में किसी भी संख्या भाग करो 0 आएगा, ये भी 0, 0 बराबर 0। तो ये भी कैसे हैं? बराबर है, यानी समान है। फिर -6/10 और 9/-15। अभी चल महत्तम समापवर्तक से भाग कर दो, तो 2 से भाग, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, -3/5 है। 3 त्रिका 9, 3 पांचे 15, ये -3/5 है। तो ये भी कैसे हैं? बराबर है, तो ये भी समान हो जाएगा। फिर है -15/20 और 25/30 माइनस का 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो -3/4, 5 25, 5 6 30, -5/6। तो ये बराबर नहीं है ना, यानी ये जोड़ कैसा? समान नहीं है। तो पूछा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन असमान है? तो ये डी वाला विकल्प है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे हैं? समान नहीं प्राप्त है। ये 3/4 है माइनस का, ये माइनस का 5/6, दोनों कैसे हैं? बराबर नहीं है। बाकी अपन में सभी समान मिले। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।